SF11। और जैसे कि आप सभी जानते हैं और काफी समय से हम इस चीज का इंतजार भी कर रहे थे कि कब हमारा जो है ऑडिट जो है खत्म होगा और कब हम दोबारा से नॉर्मल शेड्यूल पे, हमारे नॉर्मल ट्रैक पे जैसे कि हम पहले चला करते थे वैसे चल पाएंगे, और कैसे ही हम दोबारा से उसी जोश के साथ काम कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इस जूम कॉल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा जो ऑडिट है, जो गवर्नमेंट के साथ चल रहा था, कंप्लायंसेस जो हमारी चल रही थी, वो खत्म हो चुकी हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर ऑडिट के बाद, हर इस तरह की जो इंस्पेक्शंस होती हैं उसके बाद जो है कुछ ना कुछ रिमार्क्स, कुछ ना कुछ सजेशंस जो हैं दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो हमें भी कुछ रिमार्क्स और कुछ सजेशंस और कुछ कंडीशंस जो हैं बताई गई हैं, दी गई हैं, जो उन्होंने हमारी बुक्स को, हमारी सारी चीजों को ऑडिट करने के बाद जो निकाला और जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया हमें। तो आज मैं यहाँ पे वो सारी चीजें जो है शेयर करूंगा। उसी के साथ साथ हमारी आगे की प्लानिंग कैसे रहेगी SF11 की, वो शेयर करूंगा। और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ आपके साथ आज इस जूम कॉल के माध्यम से जो है शेयर करूंगा। बट इससे पहले मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से, मेरी और मेरी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने हम पे इतना ट्रस्ट किया, इतना प्यार बनाया और इतना विश्वास रखा। और आप सभी जो हैं पिछले लगभग 1 महीने से जो है इतना पेशेंस बना के बैठे हुए हैं और हमारे के साथ हमारी इस प्रॉब्लम की घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से मैं वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पे ट्रस्ट किया, हमारी इस प्रॉब्लम को जो है समझा और आप हमारे साथ जो है कंधे के साथ कंधे मिला के खड़े रहे। हालांकि काफी सारी प्रॉब्लम्स मैं समझ सकता हूँ आपको, आपकी डाउनलाइन की तरफ से, क्रॉस लाइन की तरफ से आई होंगी। और जैसे कि मेरे को भी लीडर्स के फोन आते थे, फ्रंट लाइनर्स के फोन आते थे, हमारे टॉप लीडर्स के, तो जब वो मेरे से बात करते थे तो ये सारी चीजें मुझे शेयर करते थे। और हमारी लीगल टीम और अकाउंट्स टीम, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने दिन रात एक करके, ना ही कोई संडे देखा, ना ही कोई मंडे देखा, उन्होंने लगातार पूरी कोशिश करके ये सारी जो चीजें हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने में जो उन्होंने सपोर्ट दिखाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पूरी लीगल टीम का और पूरी अकाउंट्स टीम का। हालांकि हालांकि इस दौरान काफी सारी चीजें ऐसी हुई जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ना ही हमने सोचा था कि ऐसा भी लोग जो है सोचेंगे या ऐसा भी लोग जो है बोलेंगे। और बट कहते हैं ना, जब इंसान कोई काम कर रहा होता है तो उसका फोकस सिर्फ उसी काम के ऊपर होता है। वो जो है सारा फोकस, सारा ध्यान, सब कुछ अपने काम और अपने काम से प्रति जितनी भी चीजें होती हैं उसी के अंदर लगा के रखता है। तो शायद हमें पिछले 7 महीने में मौका ही नहीं मिला कि हम सोच सकें कि दुनिया जो है ऐसे भी सोचती है, या दुनिया जो है हर कंपनी को एक ही नजरिए से देखती है, या दुनिया जो है उनके लिए हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का जो है जरिया है, या कह सकते हैं उनके लिए हर मार्केटिंग जो है एक स्कीम है जो 6 से 7 महीने के अंदर उनको बहुत सारे पैसे कमा के देती है। तो काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स, काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंस, काफी सारे ऐसे फीडबैक्स हमें ऑल अक्रॉस द इंडिया काफी सारी टीमों से हमें देखने को और सुनने को मिले। और इनफैक्ट कई जगह तो ऐसा भी हुआ, पिछले 7 महीने से कंपनी जो है काम कर रही थी, सबको लगातार पे आउट दे रही थी, काफी सारी नई नई चीजें लेके आ रही थी, नए नए ऑफिस खोल रही थी, कंपनी को एक्सपैंड कर रही थी, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज ऐड कर रही थी। बट कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। कोई सजेशंस या कोई रिमार्क्स या कोई कमेंट जो है कभी कंपनी ने दिए नहीं। बट ये जितने मुझे सजेशंस या जितने भी मुझे, आप कह सकते हैं, आइडियाज इस 8 तारीख से लेके अभी तक जो पूरे इंडिया से मिले, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद पिछले 7 महीने में जो हम काम कर रहे थे, शायद उससे ज्यादा दिमाग या उससे ज्यादा समझदारी हमारी टीम और हमारी टीम के लोगों में है। तो उनसे वो सारे सजेशन पहले ही ले लेने चाहिए थे जो हमने पहले नहीं लिए। तो खैर, एनीवेज, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर हर इंसान की लाइफ में अच्छा समय भी आता है, टफ समय भी आता है। तो दैट इज अ चैलेंज
और सही इंसान वो है जो अपने पे विश्वास रखे, अपने सिस्टम पे विश्वास रखे, अपने लोगों पे विश्वास रखे, और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंज आए, उसको डट के उसका सामना करे और उसको पूरे जोश के साथ उसको जो है खत्म करे। तो वो दौर था जो जा चुका है। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ रिमार्क्स और कुछ सजेशंस और कुछ कंडीशंस हमारे इस ऑडिट के अंदर निकल के आई हैं। तो ऑडिट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट हमारे फंड्स जो हैं अभी तक वहाँ पे होल्ड हैं। और उसके पीछे उन्होंने जो कंडीशंस लगाई हैं वो ये लगाई हैं कि हम जो है एज एन स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन है स्पोर्ट फैंटेसी के तौर पे रजिस्टर्ड है। और आवर मेन एम और आवर मेन पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू प्ले स्पोर्ट्स। हम जो है आप सबको गेम्स खिलाएं। बट जो उन्होंने ऑडिट किया पिछले 7 महीने की जो हमारी बुक्स हैं, जब उसको चेक किया, उसके इनकमिंग और आउटगोइंग को जब उन्होंने चेक किया, तो उनको ऐसा रियलाइज हुआ या उनको ऐसा दिखा हमारी बुक्स को देखते हुए कि हमने पिछले 7 महीने में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी हमारे सब्सक्राइबर या पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारी सर्विस पे जुड़े हुए हैं, उनको जो हमने रिवॉर्ड्स और बोनसेस दिए हैं वो विदाउट गेम्स खिलाए दिए हैं। और हमने एक एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक एज एन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दी है। हालांकि ऐसा हमारी कभी सोच ना थी, ना है, ना रहेगी। और यही रीजन है कि हमेशा आपको हमारी चाहे जितनी भी आज तक जूम कॉल्स हुई हैं, जितनी भी सेमिनार्स हुए हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, डे वन से हमारी कंपनी के एक एक बंदे ने आकर पार्टिसिपेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गेम्स के अंदर इन्वॉल्व हुई है। और ये चीज हमने लगातार कम से कम 15 से 16 बार तो आपको पर्सनल मीटिंग्स करके एक एक लीडर्स तो सबको समझा समझा के बोली, रिक्वेस्ट किया। और हार के जब आप लोगों ने ये नहीं किया तो हमने अपने सिस्टम के अंदर ही गेम्स खेलना जो है मैंडेटरी कर दिया। उसकी शुरुआत हालांकि हमने 1 दिन से करी थी, फिर उसको बढ़ा के हमने 2 दिन किया, बट उसको भी 100% तरीके से फॉलो नहीं किया गया। और उसी का शायद ये रिजल्ट है कि आज हमारे को जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो जितनी भी चीजें आई हैं उनको फेस करना पड़ रहा है, उनको सुनना पड़ रहा है और उनको मानना भी पड़ रहा है। और ये जितनी भी परेशानी हम झेल रहे हैं, शायद ये उसी जो चीज का पार्ट है कि जो हमने कहा कि हम गेम्स खेलेंगे, हम गेम्स खिलाएंगे, वो शायद हमने ढंग से फॉलो नहीं किया। दूसरी जो उनकी तरफ से एक जो रिक्वेस्ट या जो एक सजेशन आप कह सकते हैं जो आई है, वो ये आई है कि इसके अंदर जो भी हम रेफरल बोनस देते हैं या जो भी बोनस बोनस जो बोनस मनी जो देते हैं, वो आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अंदर गेमिंग का क्या रोल है, वो खाली मार्केटिंग का पार्ट है या गेमिंग है। तो उसको भी हमने उनको हमारे जो लीगल टीम है, हमारी जो अकाउंट्स टीम है, उन्होंने बहुत तरीके से समझाया है। बट इसके अंदर भी उन्होंने यही रिजल्ट निकाला है कि ये भी अगर मार्केटिंग का पार्ट है, ये भी अगर आपके प्रमोशन का पार्ट है, तो इसको भी आप गेमिंग से जोड़िए, ये भी गेमिंग से जुड़ी होनी चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ गेमिंग। और अगर किसी भी पार्ट के अंदर गेमिंग ऐड नहीं होगी, कोई भी चीज गेमिंग से रिलेटेड या गेमिंग से टच नहीं होगी, तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं मानी जाएगी, वो आउट ऑफ द बिजनेस मानी जाएगी। तो एक दूसरी चीज वो है जो उन्होंने हमें बोली है फॉलो करने के लिए, जो हम फॉलो कर रहे हैं और हमें करनी पड़ेगी। बिकॉज हालांकि दुनिया जो भी बोले, लोग जो भी बोले, हमारे SF11 के परिवार के लोगों में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने काफी कुछ बोला, अभी भी बोल रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हमारे लिए SF11 एक सपना है, हमारे लिए एक SF11 ड्रीम है, हमारे लिए SF11 एक फ्यूचर है। और हमारे लिए SF11 आप सभी लोगों के ड्रीम्स पूरे करने का, आप सभी लोगों के एक बेटर फ्यूचर देने का, एक स्टेबल बिजनेस देने का जरिया है। इसी स्पिरिट और इसी सोच के साथ हमने शुरू करी थी, और आज भी हम उसी ताकत के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी जोश के साथ और उसी सोच के साथ आज भी हम जो है कंपनी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो जो लोग पिछले 25 दिनों से ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि 23 तारीख SF11 का लास्ट होगा, 27 तारीख भविष्य SF11 का लास्ट होगा, 28 तारीख SF11 का लास्ट होगा, मैं तो देख के हैरान हो गया। एक एक वीडियो को मैंने जाके देखा जो यूट्यूब पे डाली गई है, अपलोड करी गई है। इतनी वीडियो तो SF11 जब चल रही थी, लगातार पे आउट दे रही थी, तब नहीं डली थी जितनी पे आउट बंद होने पे डली है। हालांकि मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं कभी उन सब चीजों से डिमोटिवेट होता हूँ, ना ही मुझे ये चीजें नेगेटिव करती हैं। बिकॉज
हम अपनी कंपनी को जानते हैं, हम अपनी मैनेजमेंट को जानते हैं, हम अपने लोगों को जानते हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास है। तो पहले बात तो SF11 ना बंद हुई थी, ना हो रही है और ना ही होगी, बिकॉज हम कोई MLM कंपनी नहीं है। हालांकि हम में से ही, हमारे SF11 के परिवार में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको MLM समझ लिया था और वो MLM समझ के ही इसके अंदर शायद काम भी कर रहे थे। शायद यही रीजन है कि आज वो हमसे नाराज भी हैं, हमारी कंपनी को लेके नेगेटिव भी हैं, और शायद वो हमें बाकी दूसरी MLM कंपनियों की तरह ही कंपेयर करते हैं, जो 6 महीने 7 महीने तक चलती हैं और 7 महीने के बाद जो है गायब हो जाती है। बट दोस्तों, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया, हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे आपको बोला कि हम हमारी कंपनी में जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉडल यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का प्रमोशन पार्ट के लिए है, कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, आप जैसे भाइयों को जोड़ने के लिए। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी रोल या कोई भी जो और भी जो टैक्टिक्स या जो भी चीजें लोग MLM के अंदर यूज करते हैं, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने हमें 2-3 चीजें हैं जो बताई हैं, जो हमें फॉलो करनी है, और इसके लिए उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया है। अगर हम ये सारी चीजें पूरे दिल से, पूरे जोश से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हम सारे लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, अगर ये करते हैं, तो जो भी हमारा अमाउंट वहाँ होल्ड है, वो पूरा का पूरा विद बैंकिंग इंटरेस्ट हमको वापस मिल जाएगा। और अगर हम ये करने में फेल हो जाते हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा फंड परमानेंट सीज हो जाएगा। उसके ऊपर वो हमसे फाइन और पेनल्टी दोनों चार्ज करेंगे, बिकॉज हमने बिजनेस जो अपनी प्रैक्टिस करी, वो हमने वो नहीं करी जो हमने रजिस्टर कराई। तो ये गाइडलाइंस जो है, हमें किसी भी हालत में फॉलो करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी भाई जो आज तक हमें समझ सके, हमें जान सके, और जो ये लोग जानते हैं कि SF11 वही कंपनी है जिसने बिना काम करे, बिना कोई गेम, बिना कोई कॉन्टेस्ट के भी 4 महीने लिटरली घर पे बैठ के लोगों को पैसा दिया और लोगों को एक ऐसा सेटअप दिया जिससे वो पैसे कमा सकें और आगे लोगों को भी कमा के दे सकें। तो इस सोच के साथ अगर कोई कंपनी उतरी थी और आज भी काम कर रही है और आज भी नई नई चीजें आपके लिए कर रही है, तो कंपनी जो है इतिहास रचने आई है। वो कंपनी जो है आपको एक स्टेबल बिजनेस देने आई है। वो कंपनी जो है आपका फ्यूचर सेट करने आई है, आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सेट करने आई है। वो कोई स्कीम करने नहीं आई है, वो कोई गेम करने नहीं आई है, वो कोई पैसे लेने नहीं आई है। क्योंकि अगर वो पैसे लेने आ रही होती, तो सबसे पहले लॉकडाउन के अंदर ही हम बंद कर देते। क्योंकि उस टाइम पे कंपनी आपको, आप बिलीव माने ना माने, हमने अपनी जेब से पैसे, ये पहली कंपनी, आप अगर बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी कंपनी पहली ऐसी कंपनी जिसने जेब से अपने जो स्टोर्ड फंड होते हैं, हर एक कंपनी एक बैकअप में अपना फंड लेके चलती है, स्टोर फंड में से फंड जो है निकाल निकाल के आपको दिए हैं, सो दैट हम आप जैसे भाई जिन्होंने हम पे विश्वास किया, उनका विश्वास जीत सकें, उनको अपने साथ जोड़ सकें, उनको अपने साथ बनाए रखें। और कंपनी हमेशा आपके साथ खड़ी है, आज भी, कल भी, और आने वाले कई सारे सालों तक ये कंपनी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो पहली बात तो आप अपने दिल से, दिमाग से, और आपके जितने भी डाउन लाइन में, अप लाइन में, क्रॉस लाइन में जितने भी लोग हैं, उनको ये निकाल दीजिए कि ये कंपनी जो है जाने वाली है, ये कंपनी जो है अब खत्म होने वाली है, या ये कंपनी जो है अब लैंडिंग मोड पे आ गई है। क्योंकि दोस्तों, मैं ज्यादा तो नहीं जानता MLM कंपनियों के बारे में, ना ही मैंने कोई पहले कोई MLM कंपनी करी है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग को हमने अपने बिजनेस मॉडल में जरूर ऐड किया। तो वो कंपनियां जैसी भी रहती हों, उसके लीडर्स जैसे भी रहते हों, उनके जो भी वो कमिटमेंट्स या वादे करते हों, उनका नहीं मैं कह सकता, बट हमारी कंपनी बिजनेस करने आई है, बिजनेस कर रही है, बिजनेस करेगी और बिजनेस करती रहेगी। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा था कि हम बिजनेस करने आए हैं, कंपनी चलाने आए हैं, तो ये कंपनी चलती रहेगी। फंड्स होल्ड हैं, फंड्स मिल नहीं रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज का मुझे आप लोगों से नाराजगी जरूर है, और एज एन आपका छोटा भाई ये मेरा हक बनता है मैं आज इस जूम कॉल के जरिए आपसे ये नाराजगी शेयर करूं, क्योंकि ये आपके छोटे भाई ने और हमारी कंपनी की पूरी मैनेजमेंट ने, हमारी कंपनी के पूरे टॉप लीडर्स, फ्रंट लीडर्स, इन सब ने आपके ऊपर पूरा 4 महीने विश्वास करके आप सभी को बिना गेमिंग के आप सबको पे आउट दिए थे। बट जब हमारे विश्वास, हमारे सपोर्ट की बारी आई, जैसे कि आप, हर कंपनी में एक टीम होती है और टीम का हर टीम में हर एक मेंबर का एक कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ रोल होता है। वैसे इस कंपनी में हमारी जो टीम है,
अगर हमारा काम सॉफ्टवेयर को संभालना है, हमारा काम आपके लिए नई नई चीजें लेके आना है, अगर हमारा काम आपके लिए नए नए बिजनेस ढूंढना है, अगर हमारा काम आपके लिए नई नई गेमिंग्स बना के लेके आना है, अगर हमारा काम आपको पूरी सही सर्विसेज देना है, तो वैसे ही एक काम आप सभी का था, और वो था लगातार बिजनेस कंपनी का जो है संभाल के रखना, लगातार बिजनेस जो है कंपनी का बनाए रखना, लगातार कंपनी का बिजनेस जो है जिस फ्लो से, जिस स्पीड से, जिस अमाउंट से आ रहा था उसको करे रखना। इसी के चलते जब हमारे साथ प्रॉब्लम आई, हमने दिल्ली में सारे लीडर्स को बुला के हमारे साथ ये प्रॉब्लम शेयर करी, और उस प्रॉब्लम शेयर करने के बाद जो सजेशंस हमें हमारे टॉप लीडर्स ने, हमारे जो कंपनी के पिलर्स हैं, जो इस कंपनी का मार्केटिंग पार्ट संभालते हैं, जो इस कंपनी का पूरा बिजनेस संभालते हैं, उन्होंने जो सजेशंस दी, उन सजेशंस को सोचते हुए उन सजेशंस को हमने एक्सेप्ट भी किया। हालांकि इट वाज नॉट दी पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग, हमारे प्लानिंग का पार्ट नहीं था, बट हमें वो सजेशन अच्छी लगी और हमें लगा शायद इससे कंपनी का बिजनेस और कंपनी के जो हमारे साथ जो लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा, और उनको लगातार बकायदा बिजनेस मिलता रहेगा और उनको एक इनकम मिलती रहेगी। तो जो सजेशन उन्होंने दी थी कि वॉलेट मनी चालू कर दी जाए, जिस वॉलेट मनी से जो है हम सबको नीचे डाउनलाइन में पे आउट भी देते रहेंगे और नया बिजनेस भी जो है आता रहेगा, वो हमने आप सभी के कहने पे उसको एड्रेस करते हुए उसको किया भी। बट आज पिछले 8 तारीख से लेके अभी तक जो बिजनेस आया है, जो बिजनेस आप सभी ने, चाहे वो कॉइन परचेज करके किया हो या आपने न्यू बिजनेस डाल के किया हो, वो उसका अमाउंट क्या है, वो सारे इस कंपनी के जितने भी टॉप लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं जो अपनी अपनी नीचे टीमें होल्ड करते हैं, वो सभी भली भांति जानते हैं। वो सभी जानते हैं उन्होंने कितना कितना बिजनेस किया और कितना कितना पैसा डाला है। अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे आज छोटा भाई बन के बात करूं, तो जितना बिजनेस पिछले 8 तारीख से अभी तक आया है, उससे ज्यादा हमारा एक दिन का पे आउट था, उससे ज्यादा हमारा एक दिन का पे आउट था, जितना बिजनेस आप सबने, जो आप कहते हैं SF11 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 कि ये कंपनी है बहुत बड़ा करेंगे, आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करके कहते हैं सर संभाल लो, हम आपके साथ खड़े हैं, प्लीज इसको जाने मत देना, इसको डूबने मत देना, इसको बंद मत होने देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का पे आउट जितना बिजनेस पिछले 8 तारीख से अभी तक आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपनी बंद कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी चीजें, जितने भी सपने हमने देखे थे इस कंपनी को लेके, वो खत्म हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। बिकॉज हमने ये कंपनी पैसे के लिए नहीं शुरू करी थी, हमने ये कंपनी पैसा कमाने, पैसा बनाने के लिए नहीं करी थी। पैसा ऑलरेडी हम अपने करंट बिजनेस के अंदर, करंट सेटअप्स के अंदर कमा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। ये कंपनी हमारा ड्रीम थी, ये कंपनी हमारा ड्रीम थी कि एक ऐसा सेटअप बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिनसे हम एक ऐसा इतिहास रच सकें कि लोगों को दिखे कि स्पोर्ट्स के जरिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं, स्पोर्ट्स के जरिए भी करियर्स बनाए जा सकते हैं, स्पोर्ट्स के जरिए भी फ्यूचर सेट किए जा सकते हैं। ये सारा हमारा ड्रीम था और आज भी है और हमेशा रहेगा। और हम इसके ऊपर, जब तक भगवान ने हमें सांस दी है, हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे, चाहे आप हमारे साथ हैं चाहे नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग आप में से हैं, आप में से काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं, काफी सारी टीमें ऐसी हैं जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, जो लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे लीडर जो हैं कहीं और ज्वाइन हो गए। कोई लीडर्स हैं जो कहते हैं कि हमारी नीचे डाउनलाइंस की टीमें जो हैं कहीं और ज्वाइन हो गई। तो दोस्तों, जितने भी ये लोग जो कहीं और ज्वाइन हो रहे हैं या कोई और कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा, वो लोग अपनी जिंदगी में पैसा तो कमा सकते हैं, बट शायद वो लोग दोस्त, भाई या लोग नहीं कमा सकते और ना ही इज्जत कमा सकते हैं। बिकॉज जब आप लीडर बनते हैं, तो लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपने नीचे टीम इकट्ठी कर ली, उनसे पैसा ले लिया और एक कंपनी में जाके लगा दिया, और उससे आपने जो भी आपको इंसेंटिव्स और बोनसेस आ रहे थे, खुद बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। लीडर का मतलब वो होता है कि आप अपनी टीम के साथ खड़े हैं, और जब तक एक एक बंदे को नीचे के पूरा प्रॉफिट मिल नहीं जाता, आप कंपनी के साथ भी खड़े हैं, अपनी पूरी टीम के साथ भी खड़े हैं, और आप कंपनी को हर हालत में सपोर्ट करते हैं कि कंपनी जो है बिजनेस करे, और कंपनी जितनी भी चीजें आपको कमिट करती है उसको फुलफिल करने में कंपनी को आप फुल एंड फाइनल पूरा का पूरा सपोर्ट देते हैं हर हालत में। इसे कहते हैं लीडर, जो अपना पूरी टीम का सोचे, जो कंपनी का सोचे, दैट इज कॉल्ड अ लीडर।
लीडर वो नहीं होता दोस्तों, आप आए, आपने अपने नीचे 200 लोग लगाए, 200 लोगों का इंसेंटिव उठाया और बोनस उठाया, और उसके बाद चाहे आपके नीचे जितनी भी टीम है उनका प्रिंसिपल भी अभी नहीं गया, और आप जो है जब आपको लगा कंपनी डगमगा रही है, कंपनी जाने वाली है, तो आप दूसरी कंपनी में जाके बैठ गए, दैट इज नॉट कॉल्ड द लीडर। और ये सब आप करके तो आप अपनी कंपनी जिंदगी में पैसा कमा लेंगे, बट दो चीजें, पहला विश्वास और दूसरा इज्जत कभी नहीं कमा पाए। वो बंदा जिंदगी में कभी भी, जिसने आप पे विश्वास करके SF11 ज्वाइन करी है, कभी भी दोबारा आप पे विश्वास नहीं करेगा, चाहे आप उसके आगे सोने के बन के भी खड़े हो जाएं, वो आपके दोबारा कभी विश्वास नहीं करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब चीजें करके आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, दोस्तों भगवान सबका होता है, भगवान हमारा भी है, भगवान आपका भी है, ये चीज याद करिएगा। मैं ऐसे लीडर्स के साथ ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, तो जितने भी मेरे डाउनलाइन में, इन लीडर्स के डाउनलाइन में जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुझे इस तरह के मैसेजेस या इस तरह के फोन कॉल करके बताते हैं, मैं उनके लिए यही कह सकता हूँ कि हम आज भी हैं और आगे भी खड़े हैं, और ये कंपनी बिजनेस करती है, बिजनेस के साथ शुरू हुई थी, बिजनेस के साथ खड़ी है और बिजनेस के साथ खड़ी रहेगी। तो अब ये आप लोगों ने स्टार्ट डिसाइड करना है कि आपने शॉर्ट टर्म स्कीमें करके, शॉर्ट टर्म MLM के झांसों में आके शॉर्ट टर्म पैसे कमाने हैं, या जिंदगी भर कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा सेटअप या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है जिससे आप अपने आने वाली जिंदगी सेटल कर सकते हैं, अपने आने वाला जितना भी समय है लाइफ का, चाहे आप जो भी करते हैं अपने रेगुलर लाइफ के अंदर, उसको स्मूथ और शांतिपूर्ण और सुकून बनाना है। ये सब आपने डिसाइड करना है दोस्त, बिकॉज कंपनी तो खड़ी है और कंपनी तो काम कर रही है, और कंपनी की जितनी भी चीजें कंपनी ने सोची थी वो कंपनी आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो ये जितने